रावण और कुबेर के बीच स्वर्णमयी लंका को लेकर भीषण युद्ध छिड़ चुका था। दोनों सौतेले भाई थे। एक और कुबेर ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर धन के देवता का पद प्राप्त किया था। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पुष्पक विमान और स्वर्णमयी लंका का स्वामित्व प्रदान किया था। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त किए। अपने अद्भुत ज्ञान और मायावी शक्तियों के बल पर उसने समस्त ब्रह्मांड में अपना पराक्रम स्थापित कर दिया। लेकिन फिर उसकी दृष्टि अपने बड़े भाई कुबेर की स्वर्णमयी लंका पर पड़ी। उसे प्राप्त करने के लिए उसने कुबेर के विरुद्ध भीषण युद्ध छेड़ दिया। अंततः रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका पर अधिकार कर लिया। किंतु आज वही स्वर्णमयी लंका अपनी चमक खो चुकी थी। इस लंका की तरह मैं राम की पूरी सेना का विनाश कर दूंगा। मुझे सबका इंतजार रहेगा। उधर श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए सुग्रीव ने समस्त वानर सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। दूर दूर के वनों से वानर योद्धा एकत्र होने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों को और अधिक धारदार बना रहे थे। उनके हथियार अब शत्रुओं के लिए मृत्यु का स्वरूप धारण करने लगे थे। कुछ ही समय में पूरी वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान कर चुकी थी और विशाल समुद्र के तट पर आकर रुक गई। उनके सामने समुद्र सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। इधर लंका में भी वातावरण पहले जैसा नहीं था। रावण के राज दरबार की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। तभी एक गुप्तचर शीघ्रता से दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, श्री राम की सेना समुद्र के तट तक पहुंच चुकी है। वे किसी भी समय लंका की ओर बढ़ सकते हैं। गुप्तचर की बात सुनकर रावण जोर से हंस पड़ा। राम आ रहा है तो आने दो। रावण को जब देवता नहीं झुका पाए तो एक वनवासी से क्या कर पाएगा। तभी रावण की बात बीच में रोकते हुए विभीषण बोले, भ्राताश्री, श्री राम को केवल एक वनवासी समझना आपकी सबसे बड़ी भूल है। यदि लंका का कल्याण चाहते हैं तो अपने अहंकार का त्याग कीजिए, अन्यथा इस स्वर्णमयी लंका का विनाश निश्चित है। रावण पहले से ही क्रोध से भरा हुआ था। विभीषण के शब्दों ने उसके क्रोध को और भड़का दिया। उसने विभीषण को कुलद्रोही कहकर तत्काल लंका से निष्कासित कर दिया। इन सभी घटनाओं से अनजान श्री राम समुद्र के तट पर हनुमान जी के साथ खड़े होकर लहरों को निहार रहे थे। तभी हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, हम लंका तक कैसे पहुंचेंगे? महावीर हनुमान की कथा में आगे क्या होगा, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।